वेलकम बैक टू स्टॉक अल्फा चैनल। तो आज सीखेंगे हम लोग आईपीओ होता क्या है। तो आईपीओ आईपीओ मतलब आईपीओ पहले तो हम लोग जानते हैं आईपीओ का फुल फॉर्म होता है क्या। आईपीओ मतलब ऑफरिंग, नेशनल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब होता है, इसमें मतलब जैसे कोई कंपनी पहले वो पब्लिकली लिस्टिंग नहीं है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब प्राइवेट कंपनी है, तो उसको पब्लिक होने के आईपीओ लाना पड़ता है। तो आईपीओ तब लाती है जब कोई कंपनी को पब्लिकली आना रहता है, उसको पैसे का नीड रहता है और वो कंपनी अपने आप को ग्रो करना चाहती है। जैसे एक फैक्ट्री है उसकी, ठीक है, वो चाह रही है कि उस फैक्ट्री को 2-3 जगह और बढ़ाए। जैसे आज उसका फैक्ट्री बिहार में है तो उसको चाहती है वो झारखंड में लगाए, यूपी में लगाए, बांग्लादेश में लगाए, मतलब अलग अलग कंट्री या उसको बढ़ाना चाहती है अपनी, वो एक वेल्थ को बढ़ाना चाहती हो, तब कोई कंपनी आईपीओ लाती है, क्योंकि उसको वो बढ़ाने की है, फैक्ट्री लगाने के पैसे का नीड रहता है। तो कंपनी लोन डेप्ट लेने से ज्यादा प्रिपेयर करती है उसको पब्लिक लिमिटेड करना। पब्लिक लिमिटेड करती है कंपनी, तो पब्लिक लिमिटेड करने से पहले एक पहला प्राइमरी मार्केट में उसको लाया जाता है। जिस प्राइमरी मार्केट में लाते हैं उस कंपनी को, उस कंपनी का आईपीओ लिस्टिंग होता है। वो कंपनी का जब आईपीओ लिस्टिंग होता है तो बहुत लोग खरीदते हैं आईपीओ को खरीदते हैं। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ खरीदते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर आईपीओ खरीदते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आईपीओ खरीदते हैं। जिससे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट पहले से आईपीओ खरीद लेते हैं, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं, क्योंकि ये लोग कम अमाउंट में खरीदते हैं, कम क्वांटिटी में, इसलिए लास्ट में खरीदते हैं। जो बड़े लोग रहते हैं वो पहले खरीद लेते हैं। आईपीओ आने के बाद उसके बाद आईपीओ आता है। फिर आईपीओ वो कंपनी आईपीओ के थ्रू उसको पैसा मिल जाती है, जिससे वो लिस्टिंग होती है। फिर उसका स्टॉक आता है, स्टॉक में ट्रेडिंग होता है, इन्वेस्टिंग किया जाता है, जिससे वो कंपनी को और ग्रोथ मिलती है। जब ग्रोथ वो होती है कंपनी, तो वो कंपनी उस पैसे को लेके अपना एक दूसरे फैक्ट्री या तीसरे फैक्ट्री, जिस नीड के वो कंपनी आईपीओ लाई थी, वो कंपनी उस नीड को फिल करती है और अपनी कंपनी को बढ़ाती है। तो ये कंपनी तब तब कंपनी तब ही कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड बनती है, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड तभी बनेगी कंपनी, पब्लिक लिमिटेड ही कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग हो सकती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कभी प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या हो गया, प्राइवेट जैसे एक मेरा कंपनी है, वो सिर्फ मेरा है, जिसमें सिर्फ मैं मालिक हूँ, मैं सीईओ हूँ, सब कुछ, इसमें कोई शेयर होल्डर या कोई कुछ नहीं है। और पब्लिक लिमिटेड जैसे मैं मालिक हूँ 50%, मैं अपने कंपनी का मालिक हूँ, 50% में 20% मेरे बाकी पार्टनर्स है कंपनी में और 30% आप लोग के जैसे सिंपल पब्लिक है। पब्लिक अपना कुछ कुछ पैसा दी है, उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदती है। तो वो भी उसमें मालिकाना हक होता है, लेकिन जिसका परसेंटेज जो सबसे ज्यादा होल्डिंग किया रहता है उस कंपनी का शेयर्स को, वही मालिक रहता है। अगर मैं 50% होल्डिंग किया हुआ हूँ एक कंपनी में, वो कंपनी का मैं बेच दिया 50% और वो कोई और खरीदे, तो मैं मालिक नहीं रहा। जो खरीदा 50% कंपनी का शेयर्स, वो मालिक रहा। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद ये होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाती है। आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद आईपीओ का मतलब ये होता है, आईपीओ में पैसा बहुत अच्छा ग्रो भी होता है। कोई कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो करती है, उसका रिजल्ट अच्छा रहता है, तो कंपनी में पैसा ही बनता है। इसलिए आईपीओ खरीदना चाहिए और उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आईपीओ एक ऐसा जगह है जहाँ पे अच्छा खासा पैसा ग्रो होता है। तो ये आईपीओ पे तो एक वीडियो में बना दिया, इसको अच्छे से डिटेल में भी मैं आपको एक दूसरे वीडियो में समझा दूंगा, क्योंकि सब कुछ एक वीडियो में समझाने पे आपको उतना क्लियर समझ नहीं आएगा। इसमें आप मेरा मोटिव यही था आपको समझाना है कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे पब्लिक लिमिटेड बनती है, यही बस समझाना था। आईपीओ का एक डिटेल वीडियो में बना के आपको मेरे यूट्यूब पे है, आप लोग जाके वहां पे भी आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं। थैंक यू।